नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। और अभी तक हमने भारत की जो अवस्थिति है उससे संबंधित जितने भी तथ्य थे और जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उन चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया है। और उससे संबंधित हमने एक पार्ट में 20 क्वेश्चन भी कर लिए हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो एक और पार्ट है जिसमें क्वेश्चन लगभग 25 क्वेश्चन और हैं, यानी कि कुल मिला के दोनों मिला के 45 क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हैं तो आने वाले एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे वो इससे बाहर से पूछे नहीं जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये आप 45 क्वेश्चन कर लेते हैं और वीडियो को पूरा देख लेते हैं जो उससे पहले 4 5 6 वीडियो बनाए गए हैं, तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा इससे संबंधित। तो आपको अगर वो वीडियो देखना है तो आप लोग इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो लिंक वहाँ पे दिया गया है, उसमें आप देख सकते हैं और हमारे टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं जो आज के हमारे क्वेश्चन है उसको। एक मिनट, बस एक मिनट आप लोग रुक जाइए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये, भारत के साथ स्थलीय सीमा रेखा साझा करने वाले देश कितने हैं। तो आपको पता होगा कि बांग्लादेश, मतलब अगर हम इधर पश्चिम और उत्तर से देखें, मतलब उत्तर पश्चिम से देखें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऊपर चीन, फिर भूटान, नेपाल और फिर म्यांमार और इधर बांग्लादेश, यानी कि 7 देश है। तो हमारा पहला आंसर हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा? 7। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सीमा रेखा साझा नहीं करता है। अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार और जापान। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा जापान। जापान जो है भारत के साथ सीमा रेखा नहीं साझा करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करने वाला देश कौन सा है। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है वो भारत के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करता है। कितना? 4096 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करता है। सबसे छोटी सीमा रेखा साझा करने वाला देश कौन सा है? तो वो है अफगानिस्तान। यह 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत के साथ। मैं आपको बता दूं कि सबसे अधिक से लेकर सबसे कम तक जो श्रेणी है वो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान ये है। हम यहाँ पे आपको ये नहीं बताने जा रहे हैं कि कौन किसके साथ कितना किलोमीटर रेखा साझा करता है, मतलब कौन सा देश भारत के साथ कितना किलोमीटर रेखा साझा करता है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप लोग जो इससे संबंधित वीडियो बनाए गए हैं आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां से लिंक से उसको देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाले देशों का क्रम क्या है। पहला दिया है बांग्लादेश, दूसरा है पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और नेपाल। तो हमने आपको बताया है कि पहला नंबर जो है वो बांग्लादेश का सबसे अधिक सीमा रेखा साझा करता है, यानी कि 4096 किलोमीटर। कितना? 4096 किलोमीटर, यानी कि एक यहाँ पे भी है, यहाँ पे, यानी कि नंबर 1 पे 1 होना चाहिए। तो ये तो गलत हो जाएगा और ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब बचा हमारे पास 2 ऑप्शन, कौन सा? एक ए और एक सी। उसमें दिया है कि 1 पे कौन है? 1 2 3 4 5 और सी ऑप्शन में 1 3 2 5 4। तो ऑप्शन ए बांग्लादेश सही है। 2 में पाकिस्तान दिया है। तो ऑप्शन ए जो है इसलिए गलत हो जाएगा कि दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है ही नहीं, दूसरे नंबर पे चीन है। जो भारत के साथ वो सीमा रेखा साझा करते हैं वो 3488 किलोमीटर का साझा करता है और पाकिस्तान भारत के साथ 3323 किलोमीटर का सीमा रेखा साझा करता है। और जो यहाँ पे चौथे नंबर पे होता है वो बांग्लादेश नेपाल होता है, 5वें नंबर पे म्यांमार है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला गलत हो जाएगा और आंसर हो जाएगा 1 3 2 5 और 4। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 1 3 2 5 और 4। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। क्या? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। आपको हमने बताया है कि जो बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है वो किसकी किसकी लगती है। तो पश्चिम बंगाल, असम, क्या? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। क्या? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम।
यानी कि तो कौन सा इसमें है, मणिपुर दिया है, तो मणिपुर इसका आंसर नहीं होगा। यानी कि ये आंसर मतलब इसका यही आंसर होगा कि कौन सी इसमें पूछा है नहीं लगती है, तो इसका मणिपुर बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा साझा नहीं करता है। भूटान के साथ किस राज्य की सीमा नहीं मिलती है? क्या भूटान के साथ किस राज्य की सीमा नहीं मिलती है? इसमें क्या पूछा है कि भूटान के साथ किस राज्य की सीमा नहीं मिलती है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि भूटान के साथ कौन कौन से राज्य है जो सीमा साझा करता है। तो सिक्किम आपको पता ही है कि सिक्किम जो है भूटान के साथ सीमा साझा करता है। और उसके बाद पश्चिम क्या नाम है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भी उसके साथ सीमा साझा करता है और असम भी साझा करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेघालय। मेघालय जो है वो भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। मेघालय ऐसा राज्य है जो भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मेघालय। हमारा अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? क्या बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य? पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम, मेघालय। आपको पता है कि नागालैंड बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। क्या बांग्लादेश के साथ नागालैंड जो सीमा साझा नहीं करता है? तो नागालैंड इसमें है तो ये गलत हो जाएगा। नागालैंड इसमें भी है तो ये भी गलत हो जाएगा। और नागालैंड इसमें भी है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर है सी, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला राज्य? इसमें दिया है असम, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और मेघालय। क्या दिया है? असम, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और मेघालय। तो हम आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल जो है ये बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है। और ये करता है, कितना करता है ये? 2216.7 किलोमीटर। कितना? 2216.7 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल की। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा कौन साझा करता है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश जो है म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। कितना? 520 किलोमीटर। कितना? 520 किलोमीटर का, 520 किलोमीटर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा निर्धारित की गई है वो कौन सी रेखा है? कौन सी रेखा के द्वारा की जाती है? पहला है डूरन, दूसरा है रेडक्लिफ, तीसरा है मैकमोहन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा रेडक्लिफ रेखा। कौन सी रेखा? रेडक्लिफ रेखा। ये है, ये पाकिस्तान और भारत के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। और यही रेखा जो है वो भारत और बांग्लादेश के साथ भी निर्धारण करती है। क्योंकि 1947 में एक सर साइरिल रेडक्लिफ द्वारा जो था वो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। तो जब 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ तो बांग्लादेश के साथ भी वही रेखा जो बना था पहले से वही रहा। क्योंकि जब पाकिस्तान जब 1947 में बना था तो वो इधर जो जो पूर्वी बंगाल था और जो इधर का पाकिस्तान था पूरा सिंध क्षेत्र का, तो उसको मिला के पाकिस्तान पूरा बना था। तो जब 1971 में बांग्लादेश अलग हो गया तो वो भी रेखा वही जो पहले रेखा थी रेडक्लिफ रेखा, वही नाम भारत और बांग्लादेश के बीच भी दे दिया गया। 12वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत तथा अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया जाता है। तो पहला है मैकमोहन रेखा, दूसरा है रेडक्लिफ रेखा, तीसरा है डूरन रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बताते चले किसका आंसर होगा डूरन रेखा। क्या होगा? डूरन रेखा। ये कब किया गया था भारत और बांग्लादेश के बीच? तो 1896 में इसका निर्धारण किया गया था। कब किया गया था? 1896 में इसका निर्धारण किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो सर हेनरी मोर्टिमर डूरन द्वारा। हमने आपको वीडियो में बताया है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारत और अफगानिस्तान के बीच भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण कब किया गया था? हमने इसके पहले वाले अभी क्वेश्चन में बता दिया है, तो ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 1896 में। और यहाँ पे हम आपको बता दें जो 1914 है, 1914 है, ये भारत और चीन के साथ सीमा का निर्धारण करता है। कौन? भारत और चीन के साथ सीमा का निर्धारण करता है। कौन? 1914 में भारत और चीन के बीच
सीमा का निर्धारण किया गया था, उसका नाम अभी हम नहीं बताएंगे क्योंकि यहाँ पे अभी वो क्वेश्चन दिया गया है, तो इनमें हम बता देंगे। 1905 तो ऐसे ही दिया गया है। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच हम पहले ही बता चुके हैं कौन सी रेखा है, वो है रेडक्लिफ रेखा। कौन है? रेडक्लिफ रेखा। और बांग्लादेश अफगानिस्तान के क्या है? तो डूरन रेखा। भारत और चीन के साथ सीमा रेखा निर्धारण किया जाता है रेडक्लिफ रेखा, डूरन रेखा और मैकमोहन रेखा। तो इसका आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा। जो मैकमोहन रेखा ये 1914 में, क्या 1914 में भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सर हेनरी मैकमोहन द्वारा। किसके द्वारा? सर हेनरी मैकमोहन द्वारा। तो भारत पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा किसके द्वारा? सर साइरिल रेडक्लिफ के द्वारा 1947 में। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा कब? 1914 में। किसके द्वारा? सर हेनरी मैकमोहन द्वारा। डूरन रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच कब किया गया था? 1896 में। किसके द्वारा? सर हेनरी मोर्टिमर डूरन द्वारा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं और ये चीजें आपको याद हो गई होंगी, और इससे बाहर क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, आप यकीन मानिएगा। और मैं इसकी गारंटी देता हूं कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा अगर भारत की अवस्थिति से बारे में से क्वेश्चन पूछा जाता है तब। हमारा अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा, किसके द्वारा, अगला क्वेश्चन किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो सुएज नहर, पाक जल डमरू मध्य, खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी। तो ये पाक जल डमरू मध्य जो है वो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। भारत और किस राज्य की सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल से, भूटान से और चीन से मिलती है? भारत की कौन सी राज्य है जो नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो वो है सिक्किम। अगला क्वेश्चन है प्रादेशिक सीमा रेखा कितने नॉटिकल मील तक होता है? क्या प्रादेशिक सीमा रेखा कितने नॉटिकल मील तक होता है? तो वो होता है 12। कितना? 12 नॉटिकल मील की सीमा रेखा जो आधार रेखा से होता है। जैसे कि आपको पता है कि ये जो भारत है उसकी ये आंतरिक हो गया, आंतरिक वाला। यहाँ पे ये जो वो बनता है आधार रेखा, ये आंतरिक रेखा है। और आधार रेखा जो ऐसे बन जाता है उसको सीधा करने के लिए वही आधार रेखा होता है। तो यहाँ से 12 किलोमीटर को क्या कहते हैं? प्रादेशिक सीमा रेखा। क्या कहते हैं? प्रादेशिक सीमा रेखा। 1 नॉटिकल माइल बराबर कितना किलोमीटर होता है? तो क्या दिया गया है? 1.852 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर, 1.253 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.852 किलोमीटर 1 नॉटिकल मील बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है किसी देश का किस समुद्री सीमा तक संपूर्ण अधिकार होता है? किसी देश का किस समुद्री सीमा तक संपूर्ण अधिकार होता है? संलग्न क्षेत्र तक, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, प्रादेशिक समुद्री सीमा और इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको यहाँ पे बताते चलें कि जो प्रादेशिक समुद्री सीमा होता है, क्या? प्रादेशिक समुद्री सीमा इसका सही आंसर होगा। क्या? प्रादेशिक समुद्री सीमा इसका सही आंसर होगा। ये आधार रेखा से 12 किलोमीटर तक होता है। कब? आधार रेखा से 12 किलोमीटर तक होता है। यहाँ पे क्षेत्र का मतलब उस देश के क्षेत्र का 12 किलोमीटर तक आधार रेखा से उसका संपूर्ण अधिकार होता है। और जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, क्या जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है ये 200 नॉटिकल मील तक होता है। सॉरी, ये 12 किलोमीटर लिखा गया, तो यहाँ पे 12 किलोमीटर नहीं, यहाँ 12 नॉटिकल मील तक होता है। और जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है, क्या जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है वो 200 नॉटिकल मील तक होता है। आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील के क्षेत्र को क्या कहते हैं? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील के क्षेत्र को कहते हैं संलग्न क्षेत्र। तो संलग्न क्षेत्र में क्या होता है कि यहाँ पे किसी देश के द्वारा सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार होता है। यहाँ पे सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार होता है। और जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है 200 नॉटिकल मील तक, तो यहाँ पे क्या होता है? संसाधनों का उपयोग का अधिकार होता है। क्या? संसाधनों के उपयोग का अधिकार होता है। कहाँ तक? अनन्य आर्थिक क्षेत्र तक, यानी कि 200 नॉटिकल माइल तक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो अगला क्वेश्चन है आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को कहते हैं। अभी हमने आपको बताया
क्या अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। किसके तहत समुद्री सीमा का निर्धारण किया जाता है, तो यूनेस्को, WTO, विश्व बैंक, यूएन क्लॉज। क्या यूनेस्को, विश्व बैंक, WTO, यूएन क्लॉज। तो इसका आंसर हो जाएगा यूएन क्लॉज के द्वारा समुद्री सीमा का निर्धारण किया जाता है। पाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है, तो पाकिस्तान की राजधानी का नाम है इस्लामाबाद। क्या है, इस्लामाबाद। और ये जो काबुल है ये अफगानिस्तान की राजधानी है, बीजिंग चीन की, और बांग्लादेश ढाका की राजधानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। भूटान की राजधानी क्या है, क्या भूटान की राजधानी क्या है, तो पहला दिया है काठमांडू, दूसरा दिया है नेपिदो, तीसरा दिया है थिम्फू, और चौथा दिया है ढाका। तो थिम्फू जो है वो भूटान की राजधानी है, भूटान की राजधानी है थिम्फू। और काठमांडू किसकी है, नेपाल की। नेपिदो किसका है, तो म्यांमार का। बांग्लादेश का ढाका। श्रीलंका की राजधानी का नाम, क्या श्रीलंका की राजधानी का नाम, माले, कोलंबो, श्री जयवर्धनेपुरा। क्या है, श्री जयवर्धनेपुरा है जो वो श्रीलंका की राजधानी है। ये नुसंतारा क्या है, तो ये है इंडोनेशिया की नई राजधानी अभी बनाई गई थी। और माले क्या है, माले मालदीव की राजधानी है। और कोलंबो जो है पहले श्रीलंका की राजधानी हुआ करती थी। तो इसका आंसर क्या होगा, श्री जयवर्धनेपुरा। क्या आंसर हो जाएगा, श्री जयवर्धनेपुरा। भूटान की मुद्रा का नाम क्या है, क्या भूटान की मुद्रा का नाम क्या है, तो इसमें दिया है क्यात, भूटानी रुपया, टका और गुल्ट्रुम। तो भूटान की मुद्रा का नाम है गुल्ट्रुम। क्या है, गुल्ट्रुम। इसका सही आंसर हो जाएगा गुल्ट्रुम। तो क्यात, भूटानी रुपया, टका, गुल्ट्रुम। तो इसका सही आंसर होगा गुल्ट्रुम। तो इस तरीके से हमारे जो आज के 25 क्वेश्चन थे वो खत्म हुए। इसके बाद जो ये मुद्रा है और देश है आगे उसके बारे में हमने लिख दिया थोड़ा सा, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। जैसे कि पाकिस्तान का पाकिस्तानी रुपया, अफगानिस्तान का अफगानी, चीन का युआन, नेपाल का नेपाली रुपया, भूटान का गुल्ट्रुम, म्यांमार का क्यात, बांग्लादेश का टका, श्रीलंका का, सॉरी यहाँ पे श्रीलंका का वो राजधानी लिखा गया है, तो श्रीलंका का श्रीलंकाई रुपया हो जाएगा, मालदीव का माले, सॉरी यहाँ पे राजधानी लिख दिया है हमने, तो यहाँ पे भी मालदीवियन रुपया होता है वहाँ पे, इंडोनेशिया का रुपया। तो इस तरीके से इस तरीके से हमारा जो भारत की अवस्थिति से संबंधित जितने भी तथ्य, क्वेश्चन, उससे संबंधित जितने भी चीज़ें थी वो हमने देख लिया है। और आप लोग को गारंटी देते हैं कि अगर आप इसको देख लेते हैं या इसको पूरा वीडियो कर लेते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो मिलते हैं आपसे किसी अन्य टॉपिक पे, और बता दें हम आपको कि जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे उस टॉपिक के बाद तुरंत बाद उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चन को हम लेके आएंगे। तो मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।